31 मई 1945 के रोज सियालकोट के रिहायशी हाजी जहूर इलाही के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम एहसान इलाही रखा गया। चूंकि उनका खानदान दीनदार था, यही वजह थी कि नन्हे एहसान को हिफ्ज कुरान के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। उन्होंने सिर्फ 9 बरस की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज करने की सादत हासिल कर ली। तब 9 साला हाफिज एहसान इलाही ज़हीर को यह एजाज भी हासिल हुआ कि उन्होंने रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाया। एहसान इलाही ज़हीर को बचपन ही से खिताबत का शौक था, और होता भी क्यों ना। उनके घर में मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी की खिताबत का चर्चा था, और इस जमाने में सियालकोट अहरार का गढ़ था। एहसान इलाही ज़हीर ने दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखा, और वो गुजरांवाला और फैसलाबाद के मदारस में ज़ेर तालीम रहे। मदारसे अरबिया के साथ साथ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी, उर्दू और अरबी में मास्टर्स किया। बाद अज़ां वो सऊदी अरब चले गए और यहाँ मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगे। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने खिताबत और इमामत के साथ साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत 1968 में जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाने से की। अयूब खान के बाद याया के दौर में भी उन्होंने अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए इक़्तिदार के मसलन नशीनों को टारगेट पर रखा। सबूत ढाका के बाद जब भुट्टो साहब पावर में आए और उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान किया, तो अलामा एहसान इलाही ज़हीर ने बड़ी शिद्दत के साथ बांग्लादेश नामंजूर तहरीक में हिस्सा लिया। उस मौका पर अलामा एहसान इलाही ज़हीर ने अपने 4 माह के बेटे इब्तिसाम इलाही ज़हीर को देखते हुए कहा था कि अगर मेरा ये बेटा कट जाता, मर जाता, तो शायद मुझे इतना अफसोस ना होता जितना अफसोस पाकिस्तान के टूट जाने का हुआ है। जल्द ही उन्होंने एक ऐसे सियासतदान की पार्टी ज्वाइन की जो अपने जलसों में ऐलान किया करता था कि मैं भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी दूंगा। इलामा एहसान 1972 में एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तिकलाल में शामिल हुए, तो हुकूमत ने उन पर कत्ल के झूठे मुकदमात बना दिए। जल्द ही उन्हें तहरीक इस्तिकलाल का मरकजी सेक्रेटरी तलात बना दिया गया। याद रहे कि उन दोनों मियां नवाज शरीफ भी तहरीक इस्तिकलाल के मुतहर्रिक कारकुन हुआ करते थे। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी की। 1977 के जनरल इलेक्शन में वो कसूर 3 के हल्के 91 से पीएनए के उम्मीदवार थे। वो अपने हरीफ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के शफात खान के 81,000 वोटों के मद्दे मुकाबिल 34,925 वोट ले पाए और एमएनए बनकर पार्लियामान तक ना पहुंच पाए। ये कसूर का वही हल्का है जहां से आज उनके साहबजादे इब्तिसाम इलाही ज़हीर भी इंतखाब लड़ते हैं। भुट्टो दौरे हुकूमत में इलामा एहसान इलाही ज़हीर मुसलसल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर अपनों की बेवफाई की वजह से वो 1978 में तहरीक इस्तिकलाल से अलहदा हो गए। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मिस्टर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन पर 95 सियासी मुकदमात कायम किए गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन्होंने खत्म नबूवत की तहरीक में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बला के खतीब थे। उनका अंदाज़े खिताबत ऐसा था कि सुनने वाला दंग रह जाता। अपनी गर्जदार आवाज से इक़्तिदार के ऐवानों में लर्जा तारी कर देने वाले अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का शुमार आलमी स्कॉलर्स में होता था। इराकी सदर सदाम हुसैन हो, यासिर अरफात, कदाफी या फिर आले सऊद, हर एक से उनकी दोस्ती थी। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद उन्होंने फौजी सदर की पॉलिसियों से खुलकर इख्तिलाफ किया। तब वो एमआरडी के स्टेज पर नजर आते और जनरल ज़िया पर खूब गर्जा बरसा करते। पंजाब में वो जनरल ज़ियाउल हक के सबसे बड़े मुखालिफ ख्याल किए जाते थे। वो मार्शल लाई निज़ाम हुकूमत को इस्लाम के मुनाफी करार देते थे। वो कहा करते थे कि ज़ियाउल हक अपने 10 साल इक़्तिदार में ना ही इस्लाम नाफिज कर सका और ना ही जमहूरियत। अल्लामा एहसान ने 3 जमातों को इकट्ठा करके एक सियासी इत्तेहाद भी बनाया जो ज्यादा अरसा ना चल सका।